नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम फिर से सॉल्व करेंगे गणित के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्याओं का योग 77 है तथा उनका अनुपात 6:5 है, तब उनका अंतर कितना होगा। दो संख्याओं का योग फल तो 77 है तथा उन दोनों संख्याओं का अनुपात 6:5 के रेशियो में है, तब उनका अंतर कितना होगा, ये पूछा गया है। तो दोस्तों संख्याएं दी हुई है कितनी। दोस्तों आप ये बात याद रखना, जैसे आप कोई संख्या अनुपात में दी हुई होती है जैसे, तो इनको x लगा देते हैं इनके आगे, जैसे 6x। अब क्योंकि ये योगफल है तो प्लस करेंगे इधर पर और 5x, तो ये पहली संख्या होगी और ये दूसरी संख्या होगी। इनका योगफल कितना है 77। ये इतना आपको दिया हुआ था। अब क्योंकि ये योगफल है तो इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 5 11 x इंटू 77। अब दोस्तों 11 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 7 बार, तो x की वैल्यू कितनी आई 7। x की वैल्यू हमारी 7 आ गई है। अब इस 7 का इसमें गुणा करेंगे और इसी 7 का इसमें भी गुणा करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमारी 7 है, इसके साथ में भी x लगा है, इसके साथ में भी x लगा है, तो करेंगे 7 6 42 और 7 बन के 35। मतलब पहली संख्या हमारी, थोड़ा इधर करते हैं, पहली संख्या हमारी तो 42 आ गई है और दूसरी संख्या हमारी 35 आ गई है। ठीक है, तब उसमें बोला है कि तथा उनका अंतर कितना होगा। अब क्योंकि तो तुम्हें सीधी संख्या पता है कि ये पहली संख्या 42 और दूसरी संख्या 35 है। अब इनका जोड़ भी देख लो आप 77 ही होगा, जैसे उसमें बोला तो दो संख्या का योग 77 है और इनका रेशियो ये है, तो ये इस रेशियो में भी है और इसका योग भी 77 है। तो उसमें बोला है कि उनका अंतर कितना होगा, तो अंतर इतना, इसका अंतर निकालने के तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे, तो कितना होगा 35 5 7। 7 दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 चाहिए और 2 इधर से 7। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में ना आया हो कृपया वीडियो को दोबारा देख लें। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन में बोला है कि यदि लाभ विक्रय मूल्य का 20% है तो लागत मूल्य का कितने प्रतिशत होगा। यदि लाभ जो है ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारा कितना हुआ 20%, और जब भी 20% हुआ तो उसमें विक्रय मूल्य का 20% है, तो हमारा जो FP है सेलिंग प्राइस वो 100% होगा। अब क्योंकि इसमें 20% ये प्रॉफिट भी इंक्लूड है, तो हमें CP यानी कि कॉस्ट प्राइस जो ख़रीदा गया है वो कॉस्ट प्राइस होता है, तो वो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्योंकि आपने कोई चीज़ 100 रुपये की, कोई चीज़ 100 रुपये में बेच दी और आपको 20 रुपये का लाभ हो रहा है। कोई चीज़ आपने 100 रुपये की बेच दी और उसमें 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो वो आपने खरीदी कितने की थी 80 की। तो उसने पूछा है कि लागत मूल्य पर यानी कि कॉस्ट प्राइस पर प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो प्रतिशत लाभ के लिए दोस्तों आप जानते हैं 20 ये, और निकाला किस पे जाता है कॉस्ट प्राइस पर, तो कॉस्ट प्राइस को अपन लिखेंगे। अब गुणा कर, क्योंकि मैं प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर देंगे 100 का, उससे काटेंगे 20 चौके 100 और 4 से काट देंगे फिर 25%। तो दोस्तों आपका 25% राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों मैंने इधर 2 नहीं लिखा था, लेकिन इधर 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही कोई ट्रेन किसी खंभे को 32 सेकेंड में पार कर सकती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। यानी कि कोई एक ट्रेन है वो 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, ठीक है चलती है। अब दोस्तों आपको याद रखना कि ये सेकेंड, ये समय जो सेकेंड में दिया हुआ है, तो हमें इसे भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, और हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए
5/18 का गुणा करना होता है। अब दोस्तों मैं ये रट के नहीं आया हूँ, आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि कैसे होता है। अगर आपको दोस्तों मीटर प्रति सेकंड बोला जाए तो मीटर प्रति सेकंड ये छोटा होता है, तो यानी कि 5 को ऊपर रखना। अब इसी जगह किलोमीटर प्रति घंटा बोला जाए तो किलोमीटर प्रति घंटा थोड़ा बड़ा होता है, तो उसमें 18 को 5 ऊपर रख दें और 5 नीचे रख दें। बस तो यही ट्रिक लगानी होती है। तो बस इसे डिवाइड करें, 18 पंचे 90, 18 चिक्का 108, 6 पंचे 30 मीटर प्रति सेकेंड। 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से ये चलेगी। अगर मीटर प्रति सेकंड में निकालें तो ये 30 मीटर प्रति सेकंड में चलेगी। अब हमें इससे ये भी नहीं पूछा है, इसमें पूछा कि लंबाई यानी दूरी पूछी है। तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बटे समय। चाल हमारी कितनी है 30, और सॉरी चाल गुणा समय। चाल और समय का मल्टीप्लाई कर देंगे, 32, क्योंकि सेकेंड में समय दिया हुआ है और ये चाल दी हुई है। चलिए करें कितना, 0, 3 दूनी 6, 3 का 9, 960 दोस्तों अपनी लंबाई हो जाएगी 960 यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन को समझते हैं। और दोस्तों कृपया वीडियो में पूरा बने रहें, वीडियो का पूरा देखें और क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करें। ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे टाइप के होते हैं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन में बोला है कि 20% के प्रत्येक 4 क्रमिक छूटों की प्रभावी छूट क्या है। ये दोस्तों अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसे आप अच्छी तरह से सॉल्व करें। तो चलिए पहले 2 बार निकालेंगे, फिर 2 बार बाद निकालेंगे। 2 बार पहले निकालेंगे इसकी क्रमिक छूट, फिर 2 बार इसमें बाद में निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे 20 की 2 बार निकालेंगे। तो पहले बार निकालने के लिए क्या, पहली बार तो प्लस करना होगा, जैसे 20 + 20, फिर से माइनस कर देते हैं कितना 20 × 20 और अपन में कर देंगे 100। अब दोस्तों इसका गुणा करने पर 400 आएगा, तो 400 से ये 0 की 2 दूनी के 4 यानी 4 और 20 40 -4 कितना आएगा दोस्तों 36। पहली क्रमिक छूट 36 आई है। अब 36 × 36 करके फिर ऐसे सेम सिचुएशन सेम जो प्रोसेस किया मैं सेम प्रोसेस अब 36 के साथ करेंगे। तो कितना आएगा 36 + 36 -36 × 36 अपॉन में करेंगे 100, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो दोस्तों ये अब ये आया। आप दोस्तों 36 का स्क्वायर निकालेंगे तो 36 का स्क्वायर होता है 1296। अभी 2 दशमलव बाद 2 नीचे 0 है, तो 2 दशमलव बाद इधर 2 अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, तो मैं लगा दिया है। अब कितना आएगा 36 जोड़ेंगे, सॉरी 72, 6 12 2 3 और माइनस करेंगे 12.96। अब क्योंकि 72 से डायरेक्ट माइनस करेंगे कितना आएगा 2 कर देंगे 50 -0.96। अभी 0.96 यानी कि 100 में से 96 माइनस करो कितना आएगा, तो इसमें से एक तो माइनस हो ही जाएगा, तो 59 माइनस के पॉइंट सॉरी इधर करेंगे 59.04। 2 अंक बाद ये लेना था क्योंकि हमने 2 अंक में से घटाया है, तो ये 59.04 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर है। दोस्तों कैलकुलेशन ये आप अपनी तरफ से भी करिए और मैं तो कर ही रहा हूँ, आप भी अपनी तरफ से करिए। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि यदि गुणा का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा तथा भाग का अर्थ प्लस हो और प्लस का अर्थ माइनस हो, तो ये जो एक ये दिया हुआ है इसे सॉल्व करो। तो पहले ठीक है, इसमें 3 माइनस का अर्थ है माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को HT उतार देंगे। फिर भाग का अर्थ दिया हुआ प्लस, भाग का अर्थ प्लस, तो इधर प्लस कर देंगे और ब्रैकेट को करेंगे बंद।
अब बोला मल्टीप्लाई का अर्थ भाग है, तो ठीक है मल्टीप्लाई का अर्थ भाग 8 एंड प्लस का अर्थ दिया है माइनस, तो माइनस करेंगे 7 अब इन दोनों की गुणा पहले करेंगे 5 तरीके 15 किया 45, 4 5 और फिर इसमें ये इस 45 में ये 11 जोड़ देंगे, तो 5 1 6 4 1 5 56 भाग -7। अब इसे करेंगे 8 सत्ते 56, 7 - 7 यानी 0, 7 - 7 कर देंगे तो 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप हमारी रेगुलर वीडियो देखें ताकि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन वही लेता हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।